कौन सर जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। खैरियत? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आप बिलाल भाई। बताइए, प्रैक्टिस की है बस आपने आप कल वाली अल्लाह स्ट्रैटेजी की? बिलाल भाई, इतना नहीं कर पाया मैं जरा। उसके बाद तो रात काफी हो चुकी, थक के सो गया। फिर काम, फिर अभी अभी मेरी आंख लग चुकी थी काम से आकर, थक कर बहुत। तो इंशाल्लाह करूंगा बिलाल भाई, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह। नहीं, वो तो है, बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें ना, उसका रिजल्ट कोई अच्छा हमें मिले। देन फिर हम आगे बढ़े ना। अगर हम ऐसे आगे चलते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर मजा नहीं है। आप क्या कहते हैं जी। इस बारे में? अली भाई, अच्छा, माजरत बिलाल भाई, इसकी बहुत शर्मिंदा हूँ। ये देखें, ये ट्रेड है, आज बनी है अभी इवनिंग में ना, 6 बजे जब यूएस सेशन ओपन हुआ है। जी एग्जैक्टली वही तरीका है, देखें। वही सेम टू सेम मेथड है, कॉपी मेथड है। हमने ये दो लोज देखे, इक्वल लोज थे, इसका हमने लोवेस्ट पॉइंट मार्क कर दिया। एग्जैक्ट देखें, मार्केट इसके करीब आती है, और ये दो अटेम्प्ट इसने करवाए हैं कि यहाँ से लोग बाय में करेक्ट। एंट्रियां लें। ठीक है, मतलब हमारे लिक्विडिटी लेवल को टच करने से पहले यहाँ पर दो अटेम्प्ट करवाए। ठीक हो गया, लेकिन नतीजा आपके सामने ही पड़ा है। ये देखिए, यहाँ से जिन लोगों ने बाइक की होगी, उनके एसएल इधर ही होंगे, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं। और अगर कोई बंदा ये लिक्विडिटी लेवल को मार्क करके वेट करता, एंड देन वो हमारे इस पर आता 7 and 21, जो हमारी डीईए में है, तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी बिलाल भाई, अभी अभी आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, ये स्क्रीन दोबारा से शेयर करते हैं। जी, अभी वो थोड़ा अपने ख्याल है वक्त ले रहा है अपना। जी, अब शो हाँ, हुआ। ठीक है। चलिए, मैं ये अभी आपको कल जो हमने चीजें पढ़ी है ना, उसका मैं आपको जस्ट यहाँ पर रिजल्ट दिखाता हूँ। कि अभी जी 6 बजे ट्रेड बनी है शाम को, यूएस सेशन ओपन होते ही। और इस स्ट्रैटेजी को हमने पब्लिक भी किया आज कि ठीक है, अगर लोग देखेंगे तो बेहतर है, प्रॉफिट बनाएं, ज्यादा अच्छी बात है। ये देखें, जी गिरती हुई मार्केट आ रही है, ये काफी ज्यादा इक्वल लोज बनाती हुई आ रही है, तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट हमने देखा। और यहीं जी से मार्केट में ना एक अच्छा खासा पंप आया, एक पुल बैक आया, मार्केट अच्छी खासी ऊपर चली गई, एंड एग्जैक्ट मार्केट आई है नीचे। और यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो लिक्विडिटी लेवल को टच करने से पहले मार्केट ने यहाँ पर बाय के अटेम्प्ट करवाए हैं लोगों को। और जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की है, यकीनन उन बेचारों का लॉस हुआ है अच्छा खासा। और अब वो पछता रहे होंगे, जी हमने ये क्या किया। ठीक है, क्योंकि पहले मार्केट ने बाय करवाया, नीचे एसएल लगवाया, तब भी लॉस। फिर जब लोगों को लगा कि यार ये लेवल ब्रेक हो गया है और अब मार्केट सेल आएगी, तो जिन लोगों ने इधर सेल की एंट्रियां लगाई हैं, वो भी यकीनन लॉस में है। एंड देन मार्केट ऊपर चली, यानी जिन लोगों ने बाय किया उनको भी पैसा नहीं दिया, जिन्होंने सेल किया उनको भी नहीं दिया। ठीक हो गया। और जिसने वेट जी किया और यहां पर क्रॉस ओवर के बाद ट्रेड ली, कि भाई ठीक है, ये लिक्विडिटी लेवल है, क्रॉस ओवर हो गया, दैट्स इट, अब हम ट्रेड लेते हैं। तो सपोज यहाँ जी पर जिन्होंने भी ट्रेड ली है, और इस नीचे उनका एसएल है, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल थी और यहीं पे क्रॉसओवर हुआ है, तो अगर यहाँ पर उनका एसएल होता, तो अब आप देखें कि रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ यहाँ तक जी मार्केट पर। जी और इसका हम अगर देखें, देन $19 का प्रॉफिट है, माशाल्लाह। जी, यानी बहुत अच्छा अगर पंप किसी है। को सिर्फ ये ही स्ट्रेटेजी आती है ना बस, और उसको कुछ पता नहीं मार्केट का, वो तब भी अच्छा जी खासा प्रॉफिट बना सकता है, जीरो नॉलेज के साथ। बस ये कि ठीक, इसमें बिल्कुल सब्र चाहिए। ट्रेड लेने से पहले भी सब्र करना है, ट्रेड लेने के बाद भी सब्र करना। लोगों से ठीक। दोनों ही नहीं होते। ना ट्रेड लेने से पहले जी सब्र करते, ना ट्रेड लेने के बाद वो सब्र करते। ठीक दोनों है। चीजें खतरनाक। ठीक है? जी तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस करें, कुछ ट्रेड्स निकालें इस पे, और प्रैक्टिस करें लाइव, अपने किसी डेमो अकाउंट पे बेशक कर लें, बट लाइव
ट्रेड करें फाइंड करके, ताकि जी एटलीस्ट हमें ये समझ आए कि आपको कहाँ पर मुश्किल होगी। और अगर मुश्किल नहीं हो रही, हर चीज क्लियर है, फाइन है, देन अच्छी बात है, फिर हम जी। आगे टॉपिक क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। ठीक। बहुत अच्छा बिल्कुल माजरत। हाँ, बट ये कि अली भाई अगर हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो हमें समझ आ जाएगा कि यार हमारी वीकनेस किधर है, फिर हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक तो हमें आइडेंटिफाई भी हमें हो जाएगी और इंशाल्लाह रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा। और जब आप सपोज अगर इसी स्ट्रैटेजी को आप मास्टर कर लें, तो आपको मजीद बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। कुछ लोगों को ठीक है। लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख लूंगा ना तो मैं पैसे कमाऊंगा, मैं कहता हूँ नहीं, आप लिमिटेड चीजें सीखें, बट वो ठीक है। चीजें सीखें जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो और आप डिसीजन इंस्टेंट ले सकें, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ये इंस्टेंट मार्केट है। इसमें आप इंस्टेंट डिसीजन लेंगे, सही टाइम पे सही फैसला लेंगे, तभी आपका पैसा बनेगा ना, अदरवाइज तो नहीं बन सकता। ये सारी चीज। इसमें कोई क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी में तो हम करें, एक्सप्लेन करते हैं आपको। नहीं बिलाल भाई, मैं सिर्फ इसके लिए माजरत ही कहूंगा, मैं जो आपने कहा प्रैक्टिस के लिए वो नहीं कर पाया, बस इतना ही चले ये कहूंगा मैं। एक और ट्रेड देख लीजिए, ये भी, जी ये नहीं, ये वाली जो मूव थी ना, ये भी हमने कैप्चर की थी। और ये भी आप देखें, ये मार्केट गिरती हुई आ रही है, ये लोज बना रही है, एक क्लस्टर सा बना रही है कैंडल्स का। ठीक है, कल भी मैंने पढ़ाया था कि जब ये मार्केट क्लस्टर बनाती है तो वो लिक्विडिटी होती है। और मार्केट ने देखें ट्रैप कितना खूबसूरत यहाँ पे बनाया है, एग्जैक्ट यहाँ पर आई है। और यहाँ पे देखें, ये सेल का पूरा कंप्लीट पैटर्न है। यहाँ पर मार्केट चाह रही है कि जी बस सेल कर दें, और एक रिजेक्शन कैंडल भी बनाई है और लिक्विडिटी लेवल को भी ब्रेक कर दिया। यानी जितने रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली सेल करें और उनको लगे कि जी मार्केट सेल ही जाएगी। बट जिन लोगों को लिक्विडिटी के बारे में मालूम है, वो अगर इस जी तरीके से अपनी एक एक सिंगल लाइन सिर्फ लगा के वेट करते हैं कि भाई ये ब्रेक होगा, देन उसके बाद हमें क्रॉसओवर मिले। अब आप ये बाय की कैंडल देखें, जैसी कल हमने पढ़ी थी, मोमेंटम कैंडल की तरह है, बस इसका साइज ठीक। थोड़ा बड़ा है। लेकिन आप खुद सोचें कि क्या ऐसी कैंडल रिटेलर बना सकता है? कैंडल देखो, नहीं बिलाल, ये नीचे भी कोई रिजेक्शन नहीं है, ऊपर भी कोई रिजेक्शन नहीं है, तो ये एक ठीक है। कंफर्म है कि भाई यहां से पैसा यहाँ पे डला है, और मार्केट जो है वो अच्छा, यानी कि बाय जा सकती है। और अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड लगाई होती इस जगह पर, जी तो यहाँ से हम बाय करते, ये हमारा एसएल होता। चूंकि ये लंदन सेशन की ट्रेड है ना, तो लंदन सेशन में मार्केट में स्प्रेड कम होता है और लिक्विडिटी भी ठीक। कम होती है, तो इसलिए एसएल छोटे होते हैं। यूएस सेशन जी में एसएल थोड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी और स्प्रेड दोनों हाई होता है। ठीक ठीक है। है जी, अब आप ये देखें ट्रेड $22। जी ये बहुत अच्छा। कल जो हमने पढ़ी स्ट्रैटेजी, सेम उसी के ऊपर, कोई रूल हमने चेंज नहीं किया। 100% वही रूल है, वही टाइम फ्रेम है, वही इजीएस्ट मेथड है, सिर्फ लिक्विडिटी लेवल्स का ब्रेकआउट एंड देन क्रॉस। ठीक लिक्विडिटी है। लेवल से पहले क्रॉसओवर जो है ना, वो तो वबाले जान है, वो बेकार है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर कितनी दफा क्रॉसओवर हो रहे हैं, बट वो फेल है, काम नहीं कर जी जी रहे। इधर पे, और यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम, मतलब जब ये वापस सेल आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखें ना क्रॉसओवर हो रहा है, बट ये काम नहीं जी करेंगे। ये ठीक। ट्रैप्स हैं बेसिकली, क्योंकि रिटेलर्स को ठीक। जब तक मार्केट ट्रैप में नहीं फंसाएगी, तब तक स्मार्ट मनी अपनी एक रियल मूव नहीं दिखाता। जी ठीक है, हाँ, जब रिटेलर फंस जाएगा फिर तो मार्केट दिखाएगी ट्रेड्स जबरदस्त जी। तरीके से। ठीक है भाई। अच्छा बिलाल भाई, ये एक एक सवाल है। जी। ये जो अभी आपने जो बड़ा जो एक पंप दिखाया इसका, ये बाई का जो छोटा छोटा एसएल लगाकर, ये हम्म। जब ऊपर तक जो, यानी कि इसको काटना तब है जब ये क्रॉसओवर, ऊपर का जो क्रॉसओवर देते साथ ही जब सेल की कैंडल बने उस टाइम उसको काट दें। नहीं, ये तो आपके ऊपर है ना। देखें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर हम देखें, अगर कोई जी बंदा अली भाई 10 रुपए कम लगाता है और 30 रुपए कमाता है, अभी आप देख रहे हो जी कैंडल कैसी निकली है, ये जी न्यूज आई होगी कोई, ये कैंडल देखिए। ठीक है, अब यही एंट्री अगर किसी की लगी हो, तो भाईजान ये इधर तक आ गई, $26 की जी ट्रेड होगी, जी सीधी सीधी, और मजीद ऊपर जा सकता है। अच्छा, तो मैं इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहा था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जी का मतलब ये, फर्ज करते हैं दो कैरेक्टर्स लेते हैं। पहला कैरेक्टर है
जो 10 ट्रेडें करता है अली भाई, 8 सही होती हैं, 2 गलत होती हैं। जी। सही। और ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है जो 10 ट्रेडें करेगा, लेकिन 5 सही होंगी, 5 गलत होंगी। तो बताइए दोनों की एक्यूरेसी कितनी कितनी है? 50-50। 50। 50-50 कैसे? भाई जिसकी 10 में से 8 सही हो रही है वो तो 80% है ना, एक्यूरेसी लेके जी बैठा हुआ ठीक है है। भाई। 8 सही हैं, 2 ठीक। गलत हैं। और जी जिसकी 5 ट्रेडें सही हैं और 5 ही गलत हैं, उसकी 50% है। लेकिन मैं जी दावे से बता सकता हूं कि 8 ट्रेडें सही करने वाला भी लॉस में हो सकता है, और पांच जी। ट्रेडें सही करने वाला प्रॉफिट में भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे, आपको क्या लगता है ये कैसे होगा? क्या ये रियल है? ऐसा हो सकता है कि एक बंदा 10 ट्रेडें कर रहा है, 8 सही है, 2 गलत है, और दूसरा बंदा ट्रेड कर रहा है, 10 कर रहा है, 5 उसको पता है गलत है, 5 ठीक है। 5 ट्रेडों की एक्यूरेसी वाला, यानी 50% एक्यूरेसी वाला जो है, वो ठीक ठाक पैसा बना रहा है, मतलब वो हजारों डॉलर्स कमा रहा है महीने के। और जो बेचारा 8 ट्रेडें सही कर रहा है, वो हो सकता है कि कुछ भी ना कमा रहा हो, वो सारा लॉस कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? वो बिलाल भाई, जो 50 वाला जो है वो रिस्क रिवार्ड की वजह से प्रॉफिट में है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो 8 वाला है वो? बिलाल भाई ये समझ में नहीं आया 8 वाले का। मैं एक आपको एक मिसाल देता हूँ आज की, जी ताजी ताजी। जी एक जी हमारा भाई है, उसके बॉट ने ट्रेड दी। ठीक है। जी। ट्रेड दी गई है $60 प्रॉफिट में। सही। ठीक ठीक उसने $9 पे बंद कर दी, मैन्युअली खुद ही काट दी। बॉट ने नहीं काटी, ठीक बॉट ने ट्रेड ली ठीक। है, उसने काट दी $9 पे। अब आप जी। मुझे बताओ कि क्या ये प्रॉफिट में आएगा ज्यादा लॉन्ग टर्म में? नहीं, जो बार बार यही करेगा तो फिर बिलाल भाई बहुत मुश्किल है। जब एक दफा जब ऐसे लगेगा तो वो बराबर हो जाएगा। हाँ। अब आप इसको ऐसे समझें कि जो मैं कह रहा हूँ ना, 8 ट्रेडें सही होती हैं, 2 गलत होती हैं। बहुत जी सारे ट्रेडर्स आपको अली भाई ऐसे मिलेंगे जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। नंबर 1। जी। नंबर 2, उनमें जो दूसरी बड़ी गलती है वो ये है कि जैसे ही उनकी ट्रेड प्रॉफिट में आती ना, वो काट देते। ठीक है। यानी वो ट्रेड को टीपी तक नहीं जाने देते। ठीक एसएल बेशक लगा हुआ हो नहीं लगा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस जैसे ही थोड़ी सी ट्रेड ब्लू होती है ना, वो जी काट देते। वो ट्रेड को ठीक है। होल्ड नहीं कर सकते। ये उनकी सबसे बड़ी रीजन है जिस वजह से वो लॉस में, प्रॉफिट में नहीं है। जी। ठीक है। और जो ठीक बंदा 50% एक्यूरेसी लेके बैठा है, अगर वो इस तरीके की ट्रेडें करता हो कि एसएल हो जी $3-4 का, $5 का, और टीपी ले रहा है जी $20, $25, $30, $40, $50, आप मुझे बताओ वो लॉस में कैसे आ सकते हैं? नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। बल्कि कम भी ये करेगा है तो वो प्रॉफिट में होगा। सर, 30% एक्यूरेसी में भी लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं, हमारे ऐसे भी कई इशू। उनको पता है मैं 10 कर रहा हूं, मेरी 7 गलत है। ठीक है लेकिन वो बिल्कुल। ये जानता है कि जब मुझे एक ट्रेड मिलेगी ना, तो मेरी सारी कसर निकल जाएगी। जी समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैं अपनी अगर मिसाल दूं, कई दफा ऐसा होता है कि जब हमें स्विंग ट्रेड करनी होती है, अब स्विंग ट्रेड की जो एंट्री है वो तो हम 1 मिनट में ही लेते हैं ना, या 5 मिनट में लेते हैं। ठीक। कई दफा हमारे दो दो तीन तीन एसएल होते हैं बैक टू बैक। जी $3 का, $4 का, $2 का, $2.5 का एसएल हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ठीक। ऐसी ट्रेड मिलेगी जी, वो ले जाएगी हमें को 150-200 डॉलर तक। तो आप मुझे बताओ कि क्या हमारा लॉस रहेगा? सपोज मैंने 5 ट्रेडें की, 4 में एसएल हो गए, $2-2, 3-3, $4-4 के। एक ट्रेड मिल गई, $150 प्रॉफिट हो गया, किधर लॉस बचेगा? फिर तो बिलाल भाई वो एसएल का याद ही नहीं रहेगा मेरा ख्याल है। यही वजह है। लोगों का मसला ये है अली भाई, उनको लगता है कि शायद हम फला मेथड सीख लेंगे ना तो हम कामयाब हो जाएंगे, या फला स्ट्रेटेजी सीख लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी इसमें नहीं है। ये प्योर बिजनेस है। ठीक। कभी आप होटल लाइन के जो बिजनेस है ना, आप उनसे कभी मिलेंगे ना, तो वो 60-70%, बालों का 80% तक मार्जिन रखते हैं। जी यानी अगर उनको एक चीज $10 की पड़ रही है, तो वो भाई वो 70-80 रुपए में बेचते हैं। अब एक ठीक है। आम बंदा जिसको बिजनेस की समझ नहीं है ना, वो कहेगा यार ये तो हराम है, ये तो जी बड़ा गलत कर है। अरे भाई गलत नहीं है। बाज दिन ऐसे भी होते हैं कि उनका पूरा का पूरा जो
समझ लें कि जो भी उन्होंने पकाया है, जो भी उनके आइटम, जो बिकते ही नहीं है, सारे वेस्ट हो ठीक है। गए। तो अब ठीक वो है। उस लॉस को कंपलसेट कैसे करेंगे बताएं? ठीक है। अगर वो मार्जिन ना रखें ज्यादा, तो वो तो बेचारे कमा ही नहीं सकते। मसलन वो हो सकता है जी 20 दिन कमा लें, 10 दिन माल ना बिका, सारा फिर वो ये लॉस में आ गए, तो बिजनेस तो होटल बंद हो बंद हो जाएगा जाएगा। ना। होटल हाँ, बंद हो जाएगा। अच्छा। बस। तो यही फार्मूला दुनिया के हर कारोबार में है, जिसमें सक्सेस रेशो अगर लोगों को समझ आ गई ना, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना आ गया, तो वो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। प्रॉब्लम ठीक। यही है कि लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे बात ही नहीं करना चाहते। स्ट्रैटेजीज हर बंदे को चाहिए। ठीक। ठीक है, और इसको हमने टेस्ट भी किया है। अगर हम कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल दें ना, वो 1000 व्यूज तक चली जाती है, 800, जी 900, जी। 1000 तक। और अगर कहीं ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की और इस तरह की वीडियो डालते तो वो 200, 300, हद 400 पे जाती है। इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते, लोग नहीं देखना चाहते। जी, वो अच्छी चीज देखते हैं सारे। हाँ, हालांकि हम्म। जो प्रॉफिट है आपका, वो रिस्क मैनेजमेंट में छुपा हुआ है, स्ट्रैटेजीज में ठीक। प्रॉफिट नहीं है। स्ट्रैटेजी तो कोई ठीक। भी पकड़ के आप एंट्री ले लें, स्ट्रैटेजी का बेसिक रोल है आपको एंट्री और एग्जिट बताना। जी। कि जी आप एंटर हो जाएं यहां से, जिस तरह हम भी, ये हमारी दो ट्रेडें चल रही है ना, इन दोनों ने हमें क्या दिया? इन्होंने सिर्फ हमें एंट्री दी है ना, कि भाई यहां से आप ट्रेड लगा लो, दैट्स इट। और इनका क्या काम? अगर मैं ठीक। ट्रेड को टीपी तक जाने ही नहीं देता, पहले ही काट देता, तो मुझे प्रॉफिट होता? कभी भी नहीं होता। जी नहीं। जी जी। समझ रहे हैं? सो याद रखें, जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी देखते हैं, सीखते हैं या काम करते हैं स्ट्रैटेजी पे, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा जो फोकस करना है हमने, वो अपनी साइकोलॉजी पे करना है और अपनी रिस्क मैनेजमेंट। जी। लोग इमोशनली जो है ना बहुत ज्यादा अटैच है। हमने बॉट इसलिए बनाया है कि बॉट जो है ना तो डरेगा, ना लालच करेगा, ना लॉट बढ़ाएगा, ना कुछ करेगा। वो डिसिप्लिन तरीके से सेम फिक्स लॉट के साथ काम करता रहेगा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना। एक ठीक। बंदा है नॉर्मल, उसका एक ऐसे लेट हो जाएगा, तो वो कोशिश क्या करेगा? अगला अगली जब ट्रेड मिलेगी ना, वो लॉट साइज डबल कर देगा, पिछले का लॉस कवर कर। हो सकता है वो दोबारा फिर लॉस हो जाए, वो पहले $10 का लॉस था, डबल लॉट कर दिया, हो सकता है $40 का लॉस हो गया। ठीक। ठीक है। सो ये जो ठीक। डिसिप्लिन रहना है ना, ये इस मार्केट में असल काम है। मुश्किल ट्रेड को बिल्कुल ठीक। टीपी तक जाने देना, और डिसिप्लिन रह के काम करते रहना। जब ठीक। लोग ये चीजें समझ लेंगे, सीख लेंगे ना, तो अपने आप ये जो लूजर्स हैं इस मार्केट के ना, उनका नंबर कम हो जाएगा इंशाल्लाह, और विनर्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो लूजर्स और विनर्स का जो रेशो है, वो तो बहुत, मतलब उसमें गैप है, बहुत बड़ा गैप। 95 जी। टू 96% लोग लूजर्स हैं इस मार्केट। तो बिलाल भाई, ठीक है, ये तो मैं काफी अरसे से सुनता आ रहा हूँ, और हकीकत में बिल्कुल ऐसे होगा ही है, ऐसा। तो ये बिल्कुल तो यही कम है। तो नहीं होगा बिलाल भाई, कभी भी, फिर मेरा ख्याल है। नहीं, क्यों नहीं होगा अली भाई? कम हो सकता है, आसानी से हो सकता है। नहीं, वो तो बिलाल भाई जो आप बता रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, जो तब तो होगा। तो ज्यादातर तो इसी में ही रहेंगे लोग सारे, फिर उसको आसान समझ भाई कर करेंगे रीजन सारे। रीजन यही है ना कि इजी मनी, लोगों को लगता है ये आसान काम है। हालांकि मैं ये जी। कहता हूं, ये दुनिया का आसान दिखने वाला सबसे मुश्किल तरीन काम है भाई। क्योंकि ठीक है। इसमें आपके इमोशंस ट्रेड होते हैं। आप मार्केट को ट्रेड बाद में करते हो भाई, आप अपने दिमाग को ट्रेड करते हो। ठीक है। अब बिल्कुल। एक फ्रस्ट्रेट इंसान की जो साइकोलॉजी है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। अब सपोज एक बंदा है, वो स्ट्रगलर है, वो सुबह से बैठा हुआ है, ट्रेड नहीं मिली उसको, और मिली भी तो सपोज लॉस हो गया, तो उसका माइंड उसको बार बार ट्रिगर करेगा कि यार तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम छोड़ दो, नहीं हो सकता तुमसे। वो अपने अंदर ही उसके ना एक जंग शुरू हो जाएगी, और फ्रस्ट्रेशन में आगे सेटअप बने नहीं बने, बस वो ट्रेड लगा देगा, और नतीजा क्या ठीक। होगा? बिल्कुल। नतीजा लॉस है। ठीक है। जी। और वहीं मैं अक्सर इसलिए लोगों को कहता हूं ना कि आप कम ट्रेड करो, आप ज्यादा पैसे कमाओ। शुरू ठीक। शुरू में ये बात लोगों को बड़ी अजीब लगी कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर हमने प्रूफ करके दिखाया लोगों को कि भाई देखो, हम एक एंट्री लगाते हैं, महीने तक, 15 दिन तक कोई ट्रेड होती नहीं हमारी, नहीं मिलती, हम सुकून जी से सही बैठे रहते बिल्कुल। हैं। और वही ट्रेड हमारी ग्रो होती रहती, प्रॉफिट चलता रहता है। जी। ठीक है। अब अगर मैं आपको जस्ट वीकली कैंडल दिखाऊं ना, इस वीक की कैंडल, आज जी। हमारा समझ लें कि दूसरा दिन है ना वीक का।
जी हाँ। तो 2 दिन हुए हैं सिर्फ ना वीकली कैंडल। अब वीकली कैंडल की जो इस वक्त इसका जो साइज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। $145 की कैंडल है पूरी अभी तक, यानी लो और हाई $145 के अंदर ही है। लेकिन मैं एक दावे कैंडल। से कह सकता हूँ, हाँ एक कैंडल है वीकली, मतलब इसमें मंडे का दिन भी आ गया और आज का अभी तक का सारा इसमें टाइम। लेकिन मैं दावे से ठीक है। बोल सकता हूं कि लातादाद लोग इसमें लिक्विडेट हो गए हो, जी। अकाउंट वॉश आउट कर दिया। हालांकि टोटल मूव कितनी लगी है देखें, $145। इतनी जी बड़ी हाँ। तो मूव नहीं है। अगर आपके पास सपोज $500 है, आप 0.01 की लॉट कहीं से भी बाय या सेल कर देते, आप मुझे बताओ आप वॉश आउट हो सकते थे? अकाउंट खाली हो बिल्कुल नहीं। सकता? नहीं हो सकता था। लेकिन नहीं। मिलियंस ऑफ डॉलर लोग इस मार्केट में लूज कर देते हैं। रीजन क्या है? कि ओवर लेवरेज होते हैं, लॉट साइजेस ही इतने बड़े बड़े लगाते हैं, जल्दबाजी ठीक है। होती है, तुक्के मारने होते हैं, ट्रेड को टीपी तक नहीं जाने देना। तो ये सारी चीजें जब कंपाइल होती है ना, तो फिर एक जाके ना एक ट्रेडर बनता है, जो कि हमारा लूजर ट्रेडर होता है, जिसमें ये सारी आदतें जी। होती हैं। और जो बंदा पेशेंस रखता है, सब्र रखता है, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखता है, भाई मुझे ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से मिलेगी तो मैं करूंगा ना, नहीं तो नहीं मिल, नहीं ठीक। तो नहीं करता। वो अगर इजीली वो बैठा रहे, तो भाई आप ये देखें, अगर आज कोई हमारा भाई सिर्फ ये लिक्विडिटी लेवल मार्क करके रहता, पहली ट्रेड उसको जी। मिल गई 2:30 बजे के आसपास, जी। दूसरी ट्रेड उसको मिली है जी शाम को 6 बजे, यानी उसने अगर इन दोनों में से कोई एक भी ली होती ट्रेड, तो मुझे बताएं कि उसका क्या लेवल होता दिमाग का, उसका सुकून होता माइंड में। $41 प्रॉफिट चल रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है। यहाँ बीच में बड़ा ड्रामा भी किया अभी आपके सामने, लाइव मार्केट ने नीचे आ गई फिर ऊपर आ गई, चल रही है छोड़ दिया। सिर्फ क्या करना होता है हमने, अब जैसे ये मेरी ट्रेड है ना, ये मेरा सपोज एसएल है इधर, जी। सही, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लगी। जैसी जी। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये वापस आई ड्रामा करके, फिर ये ऊपर गई। अब जब इसने ये पूरा स्ट्रक्चर एक ब्रेक कर दिया ना, तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है ना, मैं यहां से हटा दूं और मेरा स्टॉप लॉस इधर आ जी। जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूं। अगर इन केस ये वापस आती है, इसको बंद करती है, ठीक है, स्टॉप लॉस को टच करती है, स्टॉप लॉस हिट ठीक। होगा। लेकिन मुझे यहां पे तो लॉस नहीं हो सकता ना, ये वाला तो प्रॉफिट मेरा सारा बुक हो गया। ठीक है। और अब जैसे इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया, सपोज हम अपने स्टॉप लॉस को इधर से उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, अब ये इतना मेरा हम्म, प्रॉफिट जो है वो बुक हो गया। यानी मार्केट ऐसे ही हिट करेगी बट होगा हमें प्रॉफिट, मैं समझ लॉस नहीं गया। हो सकता। ठीक है, और ठीक। यही चीज हमने अपने बॉट में डाली है। आज सुबह हमारे उस्मान भाई ने एक बड़ा अच्छा जो है वो हमें भेजा अपना रिजल्ट, माशाल्लाह। और उसमें भी मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि देखें एसएल हिट हुआ है, ठीक है, ये ट्रेड लगी सेल की जी। 4008 से। अच्छा, जैसे ही ट्रेड जो है वो 1:1 पे आई, तो ये ब्रेक इवन हो गया। ठीक है, ये बता रहा है कि जी 1:1 पे आई थी, तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दिया, यानी अब आपको लॉस नहीं दे सकती। जब वन रेशो जी। टू पे आई, तो इसने प्रॉफिट लॉक कर दिया कहां पर, 1:1 पे। ठीक है। जी। और इसी तरह से जब 1:5 पे ट्रेड आई है ना जी, तब आपका ब्रेक इवन हिट हो, यानी मार्केट ने आपका जी। समय ने स्टॉप लॉस हिट किया है। अब स्टॉप लॉस हिट किया है, जी। लेकिन $24 बन गए। ठीक है। ठीक है, ये ट्रेलिंग चलता रहता है, इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहते हैं, ताकि किसी भी पॉइंट पे अगर वो रिवर्स हो, तो जो जहां तक स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसके नीचे जितना प्रॉफिट है वो हमारा सिक्योर हो जाए। ठीक। ठीक हो गया ना? सो इस तरह से ये मैनेजमेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट। और अभी ये गोल्ड बिलाल जितना भाई। ऊपर जाता रहेगा वो प्रॉफिट है आप। जी सॉरी। वो जो बताइए। आपने अभी बोर्ड के बारे में बताया, ये स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग करना, ये बोर्ड कर रहा है या हमें करना पड़ेगा ये? सर ये बॉट करेगा, आपको कुछ ठीक है। नहीं ठीक। करना। ठीक, तो फिर इसमें इसमें ये डरना क्या है बिलाल सब भाई? फिर कुछ इसमें छेड़ने की जरूरत भी नहीं है फिर। भाई फिर भी छेड़ते ना लोग, अब हम उनका क्या करें बताओ। नहीं बिलाल भाई, मैं इसी बात से खुश हूँ कि वो मुझे मुझे कुछ ना करना पड़े। सरकार यही तो अर्ज करो। अब ये जो उस्मान भाई के दिखाया ना, वो ट्रेड प्रॉफिट लेके उसके बाद वो सो गया मजे से।
वो बोल के सोया कि भाई मेरा जी। प्रॉफिट हो गया, आज का डन है, मैं सो रहा हूँ। ठीक। वे $100 के अकाउंट पे अगर आपको अली भाई 24% मिल गया दिन में, और दिन भी ठीक। नहीं है, जी। ऑलमोस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे में यार, और आपको क्या चाहिए भाई? नहीं विदाउट एनी बिलाल एफर्ट, भाई, आपने बहुत कुछ भी बहुत नहीं किया। बहुत है, बहुत जी। ठीक है ना? ठीक। अब फिर ठीक। भी लोग नहीं समझते, तो भी अल्लाह खुश रखे, हम क्या कर सकते। नहीं सही बिलाल है। भाई, ये तो एक एक फिक्र बिल्कुल खत्म हो गई कि वो बोर्ड के अंदर, मैं पहले ये समझा कि वो कुछ ना कुछ हमें भी करना पड़ेगा, मगर इस बात से तो बहुत खुशी है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। ये डर है ना फिर भी लोगों को। अभी अच्छा, मैं नहीं आपको बहरहाल, बताऊं ना, मैं नहीं समझता। ठीक बॉट है। ने यहाँ पे ट्रेड ली है जी बाइक। ये बॉट जी। की अभी जो यूएस सेशन खुला ना, बॉट ने इधर पे एंट्री की। ठीक। ये उसका एसएल है। अब बॉट की जो ट्रेड है ना, मैं आपको दिखाऊं उसका 1 मिनट का जो रिजल्ट है आज का, वो ये है। यहां से अगर हम इसको करें कैलकुलेट, अभी तक जो बॉट की ट्रेड $40 प्रॉफिट में, और बॉट अपने आप इसको ट्रेल भी करता जा रहा है पूरी। फिर क्या चाहिए बिलाल भाई, फिर ये तो बहुत ही, ये तो बोर्ड का क्या कहते हैं, रोबोट का शुक्र अदा करना पड़ेगा। सच, सही है। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ बिलाल भाई, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। सरकार, हम अपनी फीलिंग भी यही बताते हैं कि भाई हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें ना, हर बंदा जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी अपनी मसरूफियत है, उसकी फैमिली है, दोस्त हैं। तो यार ये तो जी। आपको आजादी दे रहा है हर चीज से। सबसे बड़ा ठीक है। इशू क्या था एक बंदे का, कि यार वो ट्रेड अगर कर रहा है तो उसको सिस्टम के आगे बैठना पड़ेगा भाई। अब इसने बॉट ने एक ट्रेड इधर से ली है, ये इसका एसएल है, और ये देख लें जी, ये मूव चली है सीधी सीधी, ये आज की है। यहां से ठीक। इसने सेल बहुत करवाया है, बेहतरीन। ये इधर आ गया है। उसके बाद एक इसने यहाँ ट्रेड ली है, ये प्रॉफिट आया, फिर यहाँ सेल करवाया, ये नीचे आ गया, इधर बाय करवाया, आपके सामने रिजल्ट जी बहुत, है। मेरे पास अल्फाज नहीं है बिलाल भाई। ठीक है। बस अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए, हमारी दुआएं उनके साथ कि भाईजान आमीन। आप सब्र आमीन करें थोड़ा। इलाही। ठीक है, आमीन दो जी बिलाल चीजें भाई, हैं रियली बस। ये तो मैं। ट्रेड लेने से जी जी। पहले सब्र, और ट्रेड लेने के बाद भी सब्र। बस ये कर लिया तो नहीं, काम बन बोर्ड के गया। लिहाज से तो बिलाल भाई, जी बोर्ड के लिहाज से तो बिल्कुल, फिर मेरे ख्याल है कोई सोचना की जरूरत भी नहीं है ना कुछ, यानी सब छोड़ दो फिर आप इसके पर, जब आपने सेटिंग भाई की हुई है तो ऐसे फिर ही है क्या ना, डरना। ऐसे ही है। हम रिजल्ट दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं भाई। ये हमारा नहीं है, मतलब बिलाल अपने अकाउंट का रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक ठीक है, है। हम अपने स्टूडेंट्स के ठीक। रिव्यूज दे रहे हैं। अगर तो वाह। चलो मैं अपना अगर अकाउंट दिखाऊं अली भाई को या अपनी कम्युनिटी को, तो वो ये किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि भाई सर का अपना अकाउंट। हम तो मेकर्स है ना, हम जी। तो खुद भी बना सकते हैं बॉट से। ठीक है, ठीक है। आपके ठीक माइंड में है। आ सकता है। लेकिन एक जी। इंडिविजुअल बंदा जो है यार, उसके रिजल्ट को तो आप मानोगे ना। अगर उसको जी लॉस हाँ। होगा तो वो क्यों बोलेगा मुझे प्रॉफिट होगा? अगर अली भाई को अल्लाह ना जी। करे एक चीज में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो जी। क्यों बोलेंगे जी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और उसका प्रूफ भी हो उनके पास? ये तो ना जी। मानने वाली बात है। तो हम यही लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भाईजान, थोड़ा सा तरीके से आप यूज करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको चीजें बहुत बेहतर मिलेंगी, बहुत बहुत जी। अच्छी मिलेंगी इंशाअल्लाह। ठीक। बस ये कि अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। हमारी दुआ है कि जी। सब्र के साथ लोग चीजों को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टूल्स हैं अली ठीक। भाई। जो इनको सही तरह यूज करेगा, ये टूल्स उनके लिए बहुत यूजफुल है। जो नहीं करेगा उनके लिए ये सर का दर्द। अब इन लोगों और पे कैसे इस्तेमाल करें। और फिर कहते हैं, फिर कहेंगे कि भाई ये नहीं, काम नहीं करता। हाँ, वो कल परसों मैंने वो आई थिंक वो शेयर भी किया था। अब एक भाई है वो जी, आपको बताया भी था मेरे ख्याल, वो तेईस जी चौबीस जी। डॉलर यार एसएल लगा, इतना बड़ा एसएल कौन लगाता है भाई? और वो एसएल और हो वो गया कुछ होगा समझ से क्योंकि मार्केट क्रैश हो गई थी कल, तो सारा दिन गोल्ड गिरा ठीक। है। ठीक है, जी बिल्कुल। आज ये थोड़ा चढ़ा है, बट सुबह ये आज भी ठीक। गिरा है। सुबह अच्छा खासा क्रैश हुआ, उसके बाद फिर से बाउंस लिया है। तो जी। अब एक बंदा अगर सपोज इतने बड़े बड़े एसएल लगाएगा, तो कैसे प्रॉफिट में आएगा भाई? तो कभी भी नहीं आ सकता। ठीक। एसएल हमेशा छोटा, टीपी हमेशा बड़ा। लोग उल्टा करते हैं, अव्वल तो एसएल लगाते ही नहीं, और लगाते हैं ना तो जब एसएल हिट होने वाला होता है उसको बड़ा करते जाते हैं। बस ये चीज ठीक। तबाही है।
आप नहीं बिलाल बिलीव भाई। करें, कई दफा एसएल हिट हो रहा होता है ना हमारा, हम जान के करवाते हैं भाई हो हिट। हमें पता चलना जी चाहिए भाई एसएल मतलब स्टॉप लॉस मींस कि ये एक्सपेंसेस हैं यार हमारे कारोबार के। हम कोई भी बिजनेस करते हैं भाई, खर्चे होते हैं ना भाई। सारा पैसा तो नहीं ना घर ले जा सकते। जी, आप स्टाफ हर है, वक्त यही बोलते आपकी हैं। जी शॉप है, जी सब चीजें, तो ये इस माइंडसेट के साथ जो काम करेगा ना, फिर उसको स्टॉप लॉस नुकसान नहीं लगेगा। जी। यही वजह बिलाल भाई, ये इसको समझने की वजह है सबसे बड़ी असल। जब इसको $2 या $3 का जब एसएल लगाया है, तो इसमें फिर मेरा ख्याल है डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। फिर तो दो मौके तीन मौके पे एक तीसरे मौका तो आपको कामयाब करेगा ही करेगा। जो कि इंशाल्लाह। मैंने बिलाल भाई मैंने अपने आंखों से देखा है ना, ये जो आप बता रहे हैं, ये एसएल तीन तीन अटेम्प्ट करने के बाद चौथा अटेम्प्ट ऐसा किया कि बस वो रॉकेट की तरह। बस अब आप सोचो, अब जो 3 अटेम्प्ट करके और चौथा एक ही ऐसा तगड़ा ले ले, उसको 3 अटेम्प्ट तो जो लॉसेस थे वो किधर उसके अकाउंट में बचेंगे यार। तो वैसे ही रिकवर हो गए आप, जी, मैंने क्योंकि लाइव में हमारे देखा है एसएल बिलाल ही भाई ये। छोटे हैं। हाँ, हमारे मैं एसएल ही छोटे और छोटे हैं। काफी। जी जी, इसकी खूबसूरती यही है एस बी, यानी कि अपना अपना एसबीसी जो की। आपका सिस्टम है। जी, एसबीसी का बिल्कुल। जो सिस्टम है, ये इसकी खूबसूरती यही है बिलाल भाई, जो इसका फैन हो गया हूं ना। हम सब जी। लोगों को यही समझाते हैं भाई, टीपी बड़े लो एसएल छोटे लो। लोग बोलते नहीं, हमने टीपी छोटे लेने, एसएल बहुत बड़े बड़े ले। तसल्ली बिलाल भाई, तसल्ली क्या कहते हैं, जो जो एकदम अभी मुझे अल्फाज बोलना नहीं आ रहा। अब यहाँ की जबान में बोलूंगा तो वो तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो असल में क्या कहते हैं, एक मुतमईन होके जो बंदा करेगा ना, तो बिलाल भाई तब होगा ये। बिल्कुल ऐसा। और मैं इसीलिए माशाल्लाह आप फिर लोगों उस्ताद। मैं लोगों को आप। इसलिए कहता हूं अली भाई कि आप प्रैक्टिस जी करो यार, जाके रिजल्ट निकालो ना। देखो जी, मार्केट जो तभी मेरे होगा। पास है वही आपके जी, यहाँ पास है। तक। ऐसा थोड़ी है कि बिलाल के पास अलग ओंडा चार्ट दे रहा है, आपके पास अलग दे रहा है, सेम चार्ट है। एक पिप का भी फर्क नहीं है। तो जब मैं नहीं। आपको ये रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं, तो यार अगर यही आप प्रैक्टिस करो, कितना रिजल्ट मुख्तलिफ है। और अब तो आपको आपका बहाना ही हमने खत्म कर दिया, हमने सिमुलेटर दे दिया आपको। मार्केट को रिवाइंड जी। करो। अब सपोज ठीक। अगर अली भाई ने ये ट्रेड्स करनी है, तो भाई हमारा सिमुलेटर खोलें, 1 मिनट में जाके चार्ट को इतना रिप्ले कर दें, चेक करें जी। कि भाई ये मैं ट्रेड कर सकता था या नहीं, मुझे क्या रिजल्ट मिलता। एक्सक्यूज ही ठीक। खत्म हो गए लोगों के। लेकिन ठीक बात है। वही है कि भाईजान करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। नहीं बिलाल भाई, ठीक है, इसका आखिरी जो सीक्रेट यही है कि वाकई वो प्रैक्टिस चाहिए इसकी। ठीक है, बिल्कुल। बस यही बात। ठीक है अली भाई, जी। सो इंशाल्लाह जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में बहुत आपसे मुलाकात होती है। तब तक बहुत के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज के लिए माजरत बिलाल भाई।